उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। तो इस बात की उन्होंने अपील की कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पर देख लीजिए, अगर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है तो उसको मत खरीदिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। बहुत ही अजीब उन्होंने टिप्पणी की है। वो टिप्पणी है पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, यानी राजनीतिक इस्लाम। बिहार भेजा गया एक स्टार कैंपेनर के तौर पर ताकि वहां भी वो नफरत के बीज बो दें। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक योगी से और तो कुछ होगा नहीं। जब देखो जहाँ देखो इसे बस मुसलमान ही नज़र आते हैं। ऐसा लगता है इसे मुसलमानों से बहुत प्यार है। हर वक्त बस मुसलमान और मुसलमान ही करता रहता है। अब एक नई बात लेकर आया है जो कि अनभक्तों के दिलों में नफ़रत डालने का काम करेगी। उनकी नफ़रत को मज़ीद बढ़ावा देगी कि मुसलमानों के बिज़नेस को ग्रो नहीं करने देना है। क्योंकि अब बिहार के इलेक्शंस जो आ रहे हैं, अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं डालेंगे तो अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाएंगे। अब इसने ये नई बात लेकर निकाली है कि जिस भी प्रोडक्ट पे हलाल प्रोडक्ट लिखा होगा वो प्रोडक्ट बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वह मुसलमानों से बिलोंग करता है। और अगर मुसलमानों के हम प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो वो और ज़्यादा तरक्की करेंगे, अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे। और इन्हें बस यही खौफ है कि कहीं एक दिन मुसलमान हम पे राज ना करने लग जाएं। ये है 4th नंबर वाली इकॉनमी की कंट्री का हाल। इतना कम ज़र्फ़ और इतना छोटा दिल। इसीलिए दुनिया ने अब इनकी असलियत देखना शुरू कर ली है। इसी वजह से ये इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़लील भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी उन्हीं हरकतों पे कायम रहते हैं, बाज नहीं आते हैं। खुद को बदलने के बजाय मज़ीद छोटेपन का मुज़ाहरा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके भारत खुद को खुद ही आइसोलेट कर रहा है। मोदी जो कि कोई इंटरनेशनल विज़िट मिस नहीं करता था, आज किसी इंटरनेशनल इवेंट पर नज़र नहीं आता। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी इवेंट हो, वहाँ से फ़रार होता ही दिखाई देता है। और अगर इनकी यही हरकतें रहीं तो बहुत जल्द भारत सभी मुल्कों को अपने ख़िलाफ़ कर लेगा, जो कि ऑलरेडी हो भी चुके हैं। लेकिन जो बची खुची रह गई है बात, वो भी बिगड़ जाएगी। लोगों पर छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। राज्य में जो हलाल प्रमाणित यानी हलाल सर्टिफाइड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दावा वो ये कर रहे हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे जो 25,000 करोड़ की जो आमदनी हो रही है उससे जो मुनाफा है वो आतंकवाद, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर मैं वही कहूँगी, जो 25,000 जिस तरह का मनगढ़ंत आंकड़ा है उसी तरह का आंकड़ा ये बता रहे हैं कि इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन से कौन वो लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनको अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि दिन रात उनको धर्मांतरण करना है, दिन रात उनको लव जिहाद करना है। इसके अलावा आतंकवाद भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल आदित्यनाथ कर रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ इसलिए कि अभी बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू वोटर का। इससे मुख्यमंत्री बने हैं। मुसलमानों से और इस्लाम से जो उनका इश्क है, जो उनका ऑब्सेशन है, वो देखते ही बनता है। वो मुंह खोलते हैं और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान ये कहते हुए उनकी सुबह होती है और यही कहते हुए उनकी रात होती है। पिछली अगर 3 नहीं मैं कहूँगी 5 भाषण आप उनके उठा लीजिए, लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो जहर उगलते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो जहर उगलते हैं
और अब ये देखिए कि नया उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है। वो ये कह रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। वहाँ जो लोग उस महफिल में मौजूद थे, जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को वहाँ संबोधित कर रहे थे, आरएसएस से हालांकि कोई कभी लेना देना नहीं रहा योगी आदित्यनाथ का, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पे वो वहाँ बोल रहे थे। हमेशा की तरह भगवा कपड़ों में वो वहाँ मौजूद थे और वहाँ तमाम ऑडियंस बैठी हुई थी। उनके सामने वो ये कह रहे हैं 25,000 करोड़ की वो बात कर रहे हैं कि ये 25,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और हलाल सर्टिफिकेशन के ज़रिए 25,000 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम ये प्रोडक्ट और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया है। वहाँ बैठे हुए लोगों से वो इस बात की उन्होंने अपील की कि जो भी आप सामान ख़रीद रहे हैं उस पर देख लीजिए, अगर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है तो उसको मत ख़रीदिए। इसके अलावा ये सब कहने के अलावा, यानी कि मुस्लिम जो बिजनेसेस हैं उन पर सीधे तौर पर अटैक करने के अलावा जिस मक्कारी भरे तरीके से वो हंस रहे थे ये कहते हुए, ख़ासकर जब उन्होंने एक लाइन कही है, जब वो हलाल का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि माचिस जब आप जलाते हैं, अगर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाइए तो आग लगेगी ही नहीं, आपको झटके में इसे जलाना पड़ेगा तभी आग लगेगी। यानी जिस तरह से वो जो जिसे छांगुर बाबा कहा जाता है, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो व्यक्ति किसी तरह का कोई धर्मांतरण का रैकेट है जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ा है, वो व्यक्ति अभी जेल में भी है। उसके नाम पर जब वो जलालुद्दीन बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो ये बता रहे थे मुख्यमंत्री कि इस व्यक्ति का ये मुस्लिम नाम है और इसलिए इससे नफरत की जानी ज़रूरी है, इसलिए ये आतंकवादी है, इसलिए ये आरोपी है, इसलिए इसको जेल में बंद किया गया है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का ये पूरा एक शिगुफा जो छोड़ा है, क्या कोई रिसर्च हमारे सामने रखी उन्होंने? कोई ऐसी स्टडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है? किसी पुलिस के उनके महकमे ने ये रिपोर्ट सामने रखी है? उनके पास तो पूरी सरकार है, हमारे सामने कम से कम ला के कोई डेटा, कोई फिगर तो वो रखते। सिर्फ मुख्यमंत्री ने कह दिया और ये फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। या जन इनको पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटीज़ है मुसलमानों से, पता नहीं कौन सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इनका जो मुसलमानों के साथ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना खुद सुकून से बैठते हैं और ना बेचारे मुसलमानों को रहने देते हैं। समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी कंट्री जिसमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है और मुसलमानों की इंतहाई कम है, उस कंट्री में यानी भारत में हिंदू खुद को महफूज महसूस नहीं करते। कभी लफ्ज़ जिहाद को लेकर मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं तो कभी ख़वातीन के हिस्टोरिक किले में नमाज पढ़ने को लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। यानी हिंदू हिंदुस्तान में ख़ुद को सेफ फील नहीं करते। तो फिर हिंदू मेजॉरिटी दुबई में जाकर सेटल क्यों हो रही है? वो तो एक कम्प्लीटली मुस्लिम कंट्री है, एक अरब कंट्री है। वहाँ पर घर बना रहे हैं, बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन हिंदू दुबई में ख़ुद को सेफ फील करते हैं मेजॉरिटी मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन हिंदू ख़ुद को हिंदुस्तान में, जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुस्तान की है, वहाँ पे अनसेफ फील करते हैं। वहाँ पर तो मोदी जी बड़े प्राउड से जाके बुर्ज खलीफा पे अपनी पिक्चर लगवाते हैं और फिर गोदी मीडिया बहुत प्राउडली इस चीज़ को रिपोर्ट भी करता है कि मोदी जी की पिक्चर बुर्ज खलीफा पे लगवाई गई और पता नहीं क्या अनोखा अजूबा हो गया है। मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके अपने सारे इवेंट्स करते हो, अपने IPL की सेरेमनीज़ करते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्यों है? क्यों? क्योंकि इलेक्शन ही इसी चीज़ पे जीता जाता है मोदी सरकार की तरफ से। अब बिहार में क्योंकि इलेक्शन है तो ये सब कुछ तो होगा। पता नहीं कब ख़त्म हो गए इन इंडियंस के सो कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड्स। प्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, वो मानते थे छांगुर बाबा है। जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर नहीं है, इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है।
यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं बहुचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग चलेगा। इससे पहले कि मैं आगे आऊं और आपको बताऊं कि एक बहुत ही अजीब उन्होंने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी है पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, यानी राजनीतिक इस्लाम। पहली बात तो उन्होंने ये भी नहीं बताया वहाँ मौजूद लोगों को कि आखिर होता क्या है, क्या भला है राजनीतिक इस्लाम, और क्या राजनीतिक इस्लाम और जो हिंदुइज्म जिसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उन दोनों में क्या कोई फ़र्क है। एक तरफ वो आरएसएस की बात करते हैं जो सीधे तौर पे हिंदुत्व की राजनीति के लिए खड़ा रहता है, उसने जन्म दिया हिंदुत्व की राजनीति को, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इस्लाम जो उसी का एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। दोनों पे ये बातचीत करते हुए एक को बहुत अच्छा और दूसरे को ख़राब बता रहे हैं। मैं एक ही पल में आती हूँ, लेकिन आपको मैं बिहार की याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन नहीं गुजरे, बिहार चुनाव के दौरान आदित्यनाथ को किस तरह से उत्तर प्रदेश से बिहार भेजा गया एक स्टार कैंपेनर के तौर पर, ताकि वहाँ भी वो नफ़रत के बीज बो दें और फिर वहाँ पर भाजपा वो फसल काट ले जिसमें धर्म के आधार पर वोटर का ध्रुवीकरण हो सके। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसको विकास नहीं चाहिए, उसको बुर्का चाहिए। और उसके बाद एक हंसी हंसते हुए वो कहते हैं, दांत पीसते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए ये वही लोग हैं जब देश से बाहर जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो खूब अपना पासपोर्ट पे भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं, वीज़ा पर भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं। ना आपसे कहा ना कि इस्लाम के प्रति और मुसलमानों के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका इश्क है, वो इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अब उनके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं रहता। वो उनके दिमाग में, उनके दिल में और उनके मुख पर सिर्फ यही दो शब्द रहते हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता के टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहा है, इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सीधे तौर पर यहाँ आरएसएस भी जो करने की कोशिश कर रहा है वही कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म, जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुइज्म एक तरफ है, हिंदुत्व दूसरी तरफ है, और हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये क्या बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन इसको सीधे तौर पर इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के एक तरह के सक्सेसर के तौर पर कि उनका वारिस कौन होगा, क्या वो अमित शाह होंगे या इसके अलावा पार्टी के और बड़े कई नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं या और भी कई लोगों का जिक्र आता है, राजनाथ सिंह का भी जिक्र होता है। इन सबको पीछे हटाकर इस कंपटीशन को बहुत छोटा कर देना चाहते हैं और एक तरह से उनके वारिस के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अपने ऊपर ओढ़ लेना कि मैं सबसे बड़ा मुखौटा हूँ, मैं सबसे बड़ा दावेदार हूँ, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का धुरंधर हूँ, और नरेंद्र मोदी के बाद या नरेंद्र मोदी के साथ साथ मेरा नाम भी आता है। तो इसका जो सामाजिक जो संदेश है वो तो मैंने आपको बताया ही कि किस तरह से जो मुस्लिम बिजनेसेस हैं, जो भी बचे खुचे उत्तर प्रदेश में हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर ये हमला है राज्य सरकार के ज़रिए, मुख्यमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं। और दूसरे तौर पर महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि ये नरेंद्र मोदी के बाद या उनके साथ साथ